हाँ अपने संत है। कौन सी पढ़ रहे? बहुत बढ़िया संत है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली अपने यहाँ की है ये भी, शादी के बाद तो यहीं पर आई है मारवाड़ की एक्चुअल में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक रियासत है बीकानेर, बीकानेर में एक गांव है नागौर, नागौर की एक सिटी है जिसका नाम है मेड़ता, और मेड़ता में एक गांव है जिसका नाम कौन सा भी आपके? कुड़की का है गांव, पाली में, वर्तमान में पाली में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहीं पर आपके एक संत का जन्म हुआ, महान संत का, जिनका नाम है आपके, कौन सा नाम है भाई आपके? मीराबाई, ठीक है। पिता का नाम मैंने लिख ही रखा है, कौन सा? रतन सिंह राठौर। माता का नाम भी मैंने लिख रखा है, कौन सा भी आपके? वीर कुंवरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी किसी के जीवन में दुखों का अजीब संयोग ही होता है, ठीक है, कि एक दुख जाता नहीं है, दूसरा दुख साला टपक पड़ता है, ठीक है, यही आपके मीराबाई के साथ हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जीवन की यथार्थ घटना है कि आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि चले जाएंगे या फिर नेक्स्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, हर कोई परेशान है। इसीलिए सन्यासी जीवन जीने वाला, सॉरी, महात्मा बुद्ध जो चक्रवर्ती राजा बनने का ख्वाब भी देख सकता था, लेकिन आखिर में थक हार कर इस जिंदगी से सन्यासी बन गया, ठीक है। तो लड़ते रहना ही है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऐसी सुखमय जिंदगी कल्पनाओं में सुखमय हो सकती है, ठीक है। सोए सोए रात को 12 से 1 बजे के बीच में बहुत अच्छी नींद आती है, सपने ले लीजिए जिंदगी के, जितने मजे से ले सकते हो उतने, कि मैं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं, वहां पर अप्सरा खड़ी हुई है लेफ्ट में, राइट में तो उर्वशी भी खड़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें ले सकते हो। बाकी वास्तविक जीवन संघर्षों का ही जीवन है, आपको हर पल संघर्ष करना ही है। एक तो रोजगार के लिए सबसे पहले संघर्ष करना, साला बोल जैसे तैसे लग जाओगे तो फिर बीमारियों से संघर्ष करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो आपके जीवन में पार पड़ जाएगा तो फिर बच्चों के लिए संघर्ष करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आजकल तो लिंगानुपात की सबसे बड़ी समस्या, लड़ियां मिल ही नहीं रही है तो वो एक संघर्ष तो और अलग ही मुकाम पर है, लेवल पर है। माता पिता आधे टेंशन में ही मर रहे, ठीक है, कि साला पढ़ने का कि नहीं पढ़ने का, तो वही दिक्कत आ रही है। खैर छोड़िएगा, जैसे ही कहा जाता है कि यहाँ पर वीर कुंवरी मीराबाई का जन्म हुआ, उसके जस्ट बाद, देखो दुख कितना खतरनाक लिखे हुए इनके जीवन में, तो इसके जस्ट बाद इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? वीर कुंवरी, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। शादी हुई और जस्ट बाद उनकी मृत्यु होगी। किनकी मृत्यु हो गई? उनके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वास्तव में ये कहलाता है वास्तव में दुख। अपन सोचते हैं कि एक कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और मेरा जीवन दुखी ही दुखी है भाई ऐसा तो नहीं हो रहा, बहुत किस्मत वाले जीवन है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी के जीवन में देखोगे तो बहुत खतरनाक जीवन चल रहा है, ठीक है। तो आपके वीर कुंवरी की मृत्यु हो जाती है। जब वीर कुंवरी की मृत्यु हो जाती है, छोटी बच्ची रहती है, छोटी बच्ची रहती है, ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि भाई माँ नहीं होती है, तो सीधी सी बात है कि उसका पालन पोषण कौन करेगा? दादा दादी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दादा दादी करेंगे, ठीक है। तो राव दूधा के घर पे ये रहती है, अचल सिंह राठौड़ वगैरह इसके होते हैं, तो ये इनके घर पे रहती है, वहीं पर इसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। मम्मी पापा के पास रह नहीं रही है, दादा दादी के घर पे रह रही है। तो सबसे ज्यादा इस छोटी सी बच्ची को, हाँ छोटा बच्चा, एक ये आदत होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कि जिसके पास स्टार्टिंग में रहता है उससे उसको लगाव हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो पिता के पास छोटा बच्चा रहता है तो उसको पिता से लगाव हो जाएगा, अगर मम्मी के पास ही छोटा बच्चा रहता है तो उसको लगाव ऑब्वियसली हो जाएगा, वो मम्मी से हो जाएगा, ठीक है। अगर दादा के पास कोई रहेगा तो दादा से लगाव होगा, उन्हीं के पास सोएगा वगैरह करेगा। दादी से लगाव होगा तो वो, अगर कोई और है घर में, मासी वगैरह है और उनके पास रहने लग गया तो उससे लगाव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कौन मम्मी है ये जानेगा ही नहीं। तो सेम टू सेम है कि बच्चों को अगर उनसे लगाव प्राप्त करना है तो उनको अपने से दूर मत होने दीजिए, ठीक है। यही सिस्टम यहाँ पर भी चल रहा है। संत मीराबाई है, वो कहा जाता है कि उसकी दादी के पास रह रही है, सबसे ज्यादा मानती है वो उनकी दादी को ही मानती है, और ऐसी कंडीशन में लगभग वो दादी के साथ घूमती फिरती रहती है। अब दादी के पास फिक्स टाइम होता है कि एक तो काटों में जाना है, एक शादियों में जाना है, ठीक है। मम्मी तो फिर भी पास रह जाए, तो हर बार मीरा को साथ में ले जा रही है, ठीक है। और जो भी दादी के साथ लड़कियां रहती है वो बड़ी जल्दी परिपक्व ज्यादा हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी विकसित हो जाती है, सारे रिश्ते वो समझने लग जाती है, क्योंकि वो महिला ही वृद्ध है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बातें होती है वो अपर लेवल की होती है, एफ और एप्पल वाली बातें होती नहीं है ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मीराबाई है वो उनकी दादी के साथ रह रही है, और दादी के साथ रह रही है तो दादी जो हो रही है वो उनसे जो समूह होता है उनमें फिर महिलाओं वाली बातें होती है, ठीक है। और महिलाएं जब शादीशुदा होती है और वो किसी के आसपास 2-3 महिलाएं बैठी होती है तो इनका सेंटर पॉइंट 2 ही लोग होते हैं, या तो इनका पति होता है, ठीक है, या फिर इनकी सांस होती है। और सांस तो बहुत खतरनाक होती है सेंटर पॉइंट में, 3 जनी मिली नहीं कि मेरी सांस ऐसी होकर के शुरू हो जाएगी वाला ही सिस्टम है यहाँ पर। तो
तो यहाँ पर भी उनकी दादी है, वो एक जगह बारात में गई हुई है, बारात में गई हुई है और बैठी हुई है, और जैसे ही बैठी हुई है तो महिलाओं का टॉपिक चालू हो जाता है, ठीक है। और महिलाओं का जैसे ही टॉपिक चालू हो जाता है तो वो यही बात करते हैं कि हमारे इसके पप्पा, नाम नहीं लेती है महिला बाबा ध्यान रख लीजिएगा। तो बहुत सिंपल सी चीजें बोली जा रही है, वो यही कह रही है कि हमारे इसके पप्पा तो सुबह में मेरे से पहले उठ जाते हैं और बिस्तर भी सही कर देते हैं, ठीक है। दूसरी कह रहती है चाय भी बना देते हैं, ठीक है। तीसरी कह रहती है चाय बना के बर्तन भी, महिला का कोई ऐसे सेंस वाला टॉपिक नहीं होता ना। आप ये मत सोचना कि सर क्या कह रहे हैं, इसमें तो कोई सेंस की बात ही नहीं है। अरे वो लगती नहीं है सेंस की बात उनके समझ में ही नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी बेतुकी बातों में सारा दिन वो बर्बाद कर देती है, आप सुनोगे तो पक जाओगे, ऐसी बातें उनके लिए होती है कोई, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कुछ बातें हो रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर महिला एक सिंपल लाइन बोल रही है और शुरुआत कर रही है हमारे इसके पप्पा, ठीक है। मीराबाई सुन रही है, साली मीराबाई सोच रही है कि हमारे इसके पप्पा होता क्या है, ठीक है। तो वो अपनी दादी से जल्द पूछ लेती है कि चल बता, ये तुम्हारे सारे इसके पप्पा है तो हमारे इसके पप्पा कहाँ पर है ठीक है। अब जैसे ही मीराबाई पूछती है हमारे इसके पप्पा कहाँ पर है, तो दादी शर्मा जाती है, क्योंकि सारी औरतें होती है, वो हंस पड़ती है। मीरा बार बार रिक्वेस्ट करती है कि दादी एक बार बता देना हमारे इसके पप्पा कहाँ पर है, वो कल से चाय भी बनाएंगे और मेरे कपड़े भी धोएंगे, मैं ट्रेन तो बहुत जल्दी कर दूंगी उनको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि दादी शर्मा जाती है, और दादी जैसे ही शर्मा जाती है तो उधर कहीं होंगे यूं करके हाथ कर देती है। पहले विवाह होते थे वो मंदिरों में होते थे, और जैसे ही मंदिरों में विवाह होते थे तो मंदिर में मूर्ति रखी होती है, और वो आपके मंदिर में मूर्ति रखी होती है, वो कृष्ण की रखी होती है। किसकी रखी होती है? कृष्ण की। मीरा तुरंत जैसे ही हाथ दादी का जाता है कृष्ण की तरफ चली जाती है। अच्छा यहाँ पर बैठे हो, मैं तुम्हें कब से घर पे ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर क्या आचार विचार डाल रहे हो, यूं करके शुरू हो जाती है, ठीक है। बाल मन पर किसी भी चीज का गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो तभी से उनको मान लेती है। क्या मान लेती है? अरे हमारे इसके पापा जब कहा ये गया है तो पति की बात क्यों है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वो मान लेती है और वो हमारे इसके पापा मान लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, वो लगभग उस मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, मेड़ता नामक ग्राम में है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में वहां पर एक पुजारी है, उनका एक नाम है, नाम क्या है आपके? पंडित गजोदर। सुबह हुई 7 बजे, पुजारी तो बाद में आता है, पहले ही मिल जाती है दरवाजे पर। वो कौन मिल जाती है आपके? मीराबाई मिल जाती है, ठीक है। वो उसकी भक्ति को देखकर खुश हो जाता है, कृष्ण के भजन सिखा देता है, और वो पहला गुरु है जो कृष्ण के भजन मीरा को सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है अभी आपके? पंडित गजोदर, ठीक है। और एक भजन सिखा रहा है कि मारे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, ऐसे कई सारे भजन होते हैं, वो इनको सिखा देता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इनको प्रथम गुरु माना जाता है। अब जैसे जैसे इनको सिखा देता है तो ये पूरे भजन सीख लेती है, दिन भर वहां पर भक्ति करती रहती है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। एक छोटी सी कन्या है जो आपके स्पेशली कृष्ण के बहुत मीठे राग में भजन गाती है, और बहुत अच्छी शालीनता और सभ्यता के पेश आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो अपने वाले बच्चे होते हैं वो तो कृष्ण के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, खतरनाक ही होते हैं अपने वाले, ठीक है। कोई कान पकड़ के चढ़ रहा है, कोई हाथ पकड़ के चढ़ रहा है, अजीब ही लेवल होता है अपने वालों का। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो बहुत शालीनता के साथ भजन करती है, ठीक है, पूरी मान मर्यादा के साथ रहती है। अगर ऐसी कोई बच्ची मीरा है तो वो मीरा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू होता है। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो इनको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? पंडित गजोदर। पहले पुजारी अकेले अकेले बैठे रहते थे, कम से कम अब हजारों की भीड़ आ रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती है तो उसका वैराग्यतम और ज्यादा बढ़ने लगता है, और जैसे ही वैराग्यतम और ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो अकेली अकेली कृष्ण से बातें तक करने लग जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसको कृष्ण भी जवाब देते हैं, वो बैठती है स्पेशली, ठीक है, और कृष्ण उसको जवाब देते हैं। महिलाएं सारी आती है, वो भी अपनी परेशानी बताती है, वो कान्हा से पूछती है, ठीक है, कान्हा उसको जवाब देते हैं, और नेक्स्ट आगे वो वापस महिलाओं से कन्वर्जन करती है। ये सिस्टम वहां पर चल रहा है आपके कुड़की ग्राम में, इस मंदिर में पूरा चल रहा है, ठीक है। मीरा है वो वहां पर पूरा अपना बागेश्वर धाम बना देती है, लाखों लाखों की भीड़ लगी होती है, ये आपके वहां पर हो जाता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मीरा को तो हर कोई पूछ रहा है, लेकिन एक को कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसको नहीं पूछ रहा है? वो कह रहा है मैं पंडित हूं, तू होगा साइड में, ठीक है, हमको तो ये पंडिताई ने उससे बोलने दे। और कहा जाता है कि मीरा से ही हर कोई पूछता है,
और कहा जाता है कि वो सच में तब कहा जाता है कि कृष्ण से बातें भी कर रही होती है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए स्वाभाविक है अपन कहे कैसे बातें कर रही है, ले मुझे दिखा। मीरा को बिठा दिया तो फिर नहीं होना चाहिए, फिर होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए खुद की आत्मा का तर्पण होना चाहिए, ठीक है, अपनी खुद का समर्पण होना चाहिए, तो ये सारी चीजें संभव होती है, बाकी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इस पंडित गजोदर को लगता है कि यार ये मेरा पूरा मंदिर है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगी धीरे धीरे, तो कहा जाता है कि वो रतन सिंह के पास जाता है और कहता है कि यार लड़की की उम्र, शादी की उम्र हो गई है, ठीक है, इसको शादी करवा दो। और दूसरा ये इसलिए भी कहता है कि रात को भी ये जिद करती है कि मैं कान्हा को मेरे घर पे ले जाऊंगी। अब भगवान की मूर्ति वहीं पर रखी हुई है और ये कहती है चलो कान्हा अब तो चलते हैं यूं। तो ऐसी कंडीशन में वो हाथ पकड़ के कभी खींच लिया, ठीक है, तो बल तो है ही सही, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो मूर्ति भी पीछे पीछे चलेगी, दिक्कत हो जाएगी, तो कहा जाता है कि ये इनकी शादी करवा दी जाए, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनका विवाह करवा दिया जाता है, किससे सगाई फिक्स कर दी जाती है, किससे, भोजराज से कर दी जाती है। मीरा मानती नहीं है तो इनका फोन दे दिया जाता है कि भाई यही कृष्ण है, तुझसे फोन पर बात कर रहे, रात रात भर तू बात करती रहे हमने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा जाता है 18 साल पूरे होते हैं, 1498 में जन्म है, 18 साल पूरे कब होंगे, 1498 में जन्म है, 18 साल पूरे कब होंगे, 1516 में। कब होंगे भाई, 2 साल तो वो और 16 साल हो, तो 1516 में, ठीक है। 18 साल से पहले कन्या का विवाह नहीं होता है, तो 18वें साल कन्या का विवाह कर दिया जाता है, मतलब इस साल कन्या का विवाह किया जाता है। कौन से साल विवाह किया जाता है भाई आपके, 1516 ईस्वी में विवाह कर दिया जाता है। अब जैसे ही मीरा का विवाह हो जाता है तो यहीं से इनकी असली स्टोरी शुरू हो जाती है, यहीं से इनका तांडव शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मीरा को पता नहीं है अभी तक कि विवाह के बाद जाना है कि नहीं जाना है, कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता है, बस वो अपने एक रंग में डूबी हुई है और वो भक्ति रंग में डूबी हुई है, ठीक है। खुद को दासी स्वीकार कर चुकी है, वो किसकी दासी स्वीकार कर चुकी है, कृष्ण की, और उसकी भक्ति पूरी है, वो दास्य भाव की है, खुद को पत्नी मानती है, वो भी कृष्ण की मानती है क्योंकि उसकी दादी ने बोला है, और ये दाम्पत्य भाव है वो उसमें पूरे तरह से भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मीरा को पता ही नहीं है। लास्ट में कहा जाता है कि उसकी डोली तैयार, विदा होती है, मीरा कूद के दौड़ती है कि मेरे तो कान्हा रह गए, ठीक है। सारे लोग कहते हैं कान्हा यही है जो तेरे पास में बैठा हुआ है, नहीं ये मूंछों वाला कान्हा है, मेरा बिना मूंछों वाला ठीक है, वो उस मंदिर में रह गया। कहा जाता है कि हाथ पकड़ के चला देती है उसको, ठीक है। पंडित गजोदर बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन लोग समझाते हैं भाई ले जाने दे तू, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर हुजूम उमड़ेगा लोगों का। तो कहा जाता है कि वो कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो उस मीरा को दे दी जाती है, तो वो एक्चुअल में वही कृष्ण है जो बचपन में पूजा किया करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वो यहाँ पर लाई है, ये राणा सांगा होता है, ये राणा भोजराज तो विरोध करते हैं, लेकिन राणा सांगा ठीक ठीक होते हैं आपके, स्पेशली कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की मूर्ति है, ठीक है, अपने यहाँ पर ला रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में ये तो कहता है कि अपन तुलजा भवानी के भक्त है, ठीक है, एकलिंग जी के नाथ को अपना दीवान मानते हैं, उनके भक्त है, अपन शैव मतानुयायी है, तुलजा भवानी भी शैव मतानुयायी में आती है, और स्पेशली एकलिंग नाथ है वो भी शैव मतानुयायी में आते हैं। कृष्ण है वो वैष्णव है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वैष्णव संप्रदाय की मूर्ति ला रही है तो लोगों में वगैरह भी विरोध होगा, ठीक है। राणा सांगा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आने दीजिए, वो चाहती है कि उसके साथ कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर आए तो उनको लाने दीजिए, ठीक है। कहा जाता है कि मीरा यहाँ पर आती है, पहला काम जो करती है कि मैं जहां पर भी रहूंगी वहां पर एक मंदिर बना होना चाहिए, किसका बना होना चाहिए आपके, कृष्ण का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये मांग भी उनकी मान ली जाती है, और जहां पर भी चित्तौड़ दुर्ग में मीरा का निवास होता है उसी के पास में एक कृष्ण मूर्ति लगाई जाती है, अपनी मंदिर बनाया जाता है, और वो किसका मंदिर बनाया जाता है भाई आपके, कृष्ण का मंदिर बनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपके स्पेशली पूजा अर्चना भी चलती है मीरा की, और कृष्ण के मंदिर का निर्माण होता है। आरंभ में इसको कृष्ण का मंदिर कहा जाता है, बाद में इसका जो नाम पड़ जाता है वो मीरा के नाम पड़ जाता है, और इसको कौन सा मंदिर कहा जाता है भाई आपके, मीरा मंदिर कहा जाता है। तो ये भी उसी दुर्ग में जहां पर मीरा आई है। मीरा कौन से दुर्ग में आई है आपके, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़ ही था, प्रताप आए नहीं थे, प्रताप ने भी कुंभलगढ़ राजधानी को बनाया नहीं था, और दूसरा और है उदय सिंह ने उदयपुर शहर बनाया, तब जाके उदयपुर राजधानी हुई है, इससे पहले उदयपुर अस्तित्व में ही नहीं था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद में उदयपुर शहर तो अभी अभी लेटेस्ट बना है आपके, बाकी इससे पहले उदयपुर शहर है ही नहीं, 1559 में उदयपुर शहर बना, 500 साल ही हुए, ठीक है। इससे पहले जो मेन शहर है वो भी चित्तौड़ ही है इनका, और
मेन किला है वो चित्तौड़ दुर्ग है। तो ये सारे मेवाड़ के राजा रह रहे, वो वहीं पर रह रहे। कहां पर रह रहे भाई आपके? चित्तौड़। और चित्तौड़ से इस पूरे एरिया पर राज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी पहले वाला युद्ध हुआ है वो आपका वहीं पर हुआ है। कहां पर हुआ है आपके? चित्तौड़। रानी पद्मिनी का जोहर देखोगे तो वो कहां पर दिखाया जाता है? चित्तौड़ दुर्ग में सिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उदयपुर में कभी जोहर दिखाया ही नहीं जाता है, तो उसका कारण है कि राजा वहीं पर रहे हुए। खैर छोड़िएगा, नेक्स्ट आगे। तो यहां तक वो कंप्लीटली एक सेगमेंट पूरा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सेगमेंट शुरू होता है, वो इसका शुरू होता है। किसका शुरू होता है भाई आपके? भोजराज और मीरा का, ठीक है। आपके पहले ही दिन होता है और पहले दिन में एक रस्म होती है। कौन सी रस्म होती है? दूध ले जाने वाली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टीवी सीरियल वगैरह में देखते ही होंगे कि दूल्हा होता है, भाभिया होती है, वो कहती है दूध का गिलास पकड़ो ले जाओ, ठीक है। और मीरा पूरी तरह से अपने आवेश में, मतलब कृष्ण की प्रेमिका बनी हुई है, ठीक है, और अवतार धारण कर लिया है। वो माता मीरा का अवतार धारण कर लिया है। जो भी सामने आता है उसको कहती है वत्स, ठीक है। सामने आ रहा है, कौन आ रहा है? भोजराज। स्टार्ट होती है, हे वत्स, क्या सोच कर आए हो? ठीक है, तुम क्या चाहते हो? अपनी कोई मन्नत मांगो, ऐसे, ठीक है। वो बेचारा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा है, मीरा देखो अब रात हो गई है, अपन कल से कृष्ण की पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। अब ये आप छोड़ दो, ये कृष्ण है, उनका कपाट है मंदिर का, वो बंद कर दो। और ऐसी कंडीशन में मीरा को भाव आ जाता है कि अरे मारो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई, ठीक है। इतना जोर से हाथ घुमाती है, अरे मारो तो गिरधर गोपाल करके, कि मुक्का लगता है वो छाती पे लगता है भोजराज के सीधा। भोजराज सीधा घर के बाहर पड़ा मिलता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। वो छाती पकड़े हुए कहता है कि माता आई है। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जैसे तैसे उसका इलाज किया जाता है, भोजराज को वापस सही कंडीशन में लाया जाता है। मीरा का इलाज करने के लिए एक गुरु लाए जाते हैं और उनका नाम होता है गुरु रैदास। क्या नाम होता है? गुरु रैदास। बहुत तपस्वी होते हैं, ठीक है। कहा जाता है उस समय के सबसे बड़े महान गुरु होते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं, बहुत चमत्कारिक होते हैं। चमत्कार इतना करते हैं कि गंगा का जल होता है वो अपने चमड़े की काट होती है उसमें प्रकट कर देते हैं, इतने चमत्कारिक होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई उस समय आंदोलन चल रहा होता है या फिर बड़ा भक्ति आंदोलन चल रहा होता है तो वो संत रैदास का ही चल रहा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सोचते हैं कि गुरु के समझाने पर ये समझ जाएगी, वास्तविक जीवन और भक्ति का जीवन क्या होता है ये दोनों को अलग अलग कर देगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मीरा है वो पूरे वास्तविक जीवन में भी उस भक्ति के जीवन को अवतरित कर चुकी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि आपके राणा सांगा होते हैं वो आपके इसी आदमी को बुलाते हैं और उसका एक नाम होता है स्पेशली। कौन सा नाम होगा भाई आपके? संत रैदास। उत्तर प्रदेश से बुलाया जाता है और उत्तर प्रदेश से बुलाया जाता है तो यहीं पर आपके जहां पर मीरा रहती है वहीं पर इनको रखा जाता है और वहीं पर इनको रखा जाता है तो कहा जाता है कि वापस ये तो शुरू हो जाती है, ठीक है। जब भी ये समझाने आते हैं तो पहली तो वही लाइन है, कौन सी लाइन है आपके? अरे मारो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई, दूजो न कोई, तीजो न कोई, मारे तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई करके स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मीरा फुल स्वैग में, रात होती है और सबसे ज्यादा उसमें भाव ज्यादा आता है भक्ति का, एक शांत आवाज होती है, सुनाई भी बहुत ज्यादा देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बेचारे रैदास की आंख लगती है और मीरा का उधर से भाव आना शुरू होता है, अरे मारो तो गिरधर गोपाल, ठीक है। खतरनाक कंडीशन ऐसी कंडीशन में हो जाती है कि बेचारे नींद में ही रहते, वो आपके यही रहते। कौन रहते भाई आपके? संत रैदास। 2, 4, 8 दिन तक ये रहते हैं और रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको नींद में जो हिप्नोटाइज होता है वो हो जाता है और कहा जाता है कि ये समाधि ग्रहण कर लेते हैं, सीधी सीधी समाधि ग्रहण कर लेते हैं, वो यही ग्रहण कर लेते हैं। कहां पर ग्रहण कर लेते हैं आपके? चित्तौड़ में। इसीलिए आता है संत रैदास की समाधि कहां पर है? कहां पर है भाई आपके? चित्तौड़ में है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो अभी उस दुख से उभरा ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहले दिन मुट्ठी पड़ी है तो वापस पास जाने का साहस ही नहीं कर रहा है। कहा जाता है खातौली की लड़ाई में जाता है और खातौली की लड़ाई होती है वो 1 साल बाद ही हो जाती है। कौन से साल होती है भाई आपके? 1517 में होती है। अचानक युद्ध होता है और युद्ध होता है उसमें अचानक इसको सपना आ जाता है
कि मीरा का ने अरे मारो तो गिरधर गोपाल यो कहा था, बहुत जोर से बोली थी वो, उसकी आवाज बहुत तेज थी, बहुत तेज थी का मतलब कान के पर्दे फाड़ दे इतनी तेज थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बार डर बैठ जाता है तो वो कहीं भी प्रकट हो जाता है, तो कहा जाता है कि युद्ध लड़का भूल जाता है और सोचने लग जाता है, किसके बारे में सोचने लग जाता है? मीरा ने। सामने वाले सैनिक तो सोच नहीं रहे होते हैं कि ये मीरा के बारे में सोच रहा है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दो तलवार वलवार लग जाती है, गाव हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, गाव हो जाता है। इसके बाद वैद्यों के द्वारा बहुत इलाज करवाया जाता है स्पेशली, लेकिन रेगुलर इसके शरीर का शरण होता रहता है, और 1521 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है भैया? आपके भोजराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी परिवार में और मीरा में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भैया? आपके राणा सांगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मीरा है वो भजन कर रही है, भजन है वो बहुत जोर से कर रही है, एक तो दिक्कत है सबसे ज्यादा, ठीक है। उस समय राजपूतों में मर्यादा होती है कि जब भी आप देखोगे औरतें बोलते कैसे, बहुत चुप, एक तो घूंघट होता है, इतनी धीरे बोलती है पास वाले को भी सुनाई नहीं देता है, ठीक है, मन में बोलना यूं होता है, इनके सासू माँ के पास जाकर ही बोलना यूं होता है। और मीरा उस समय 108 आपके मर्सिबल का स्पेशली लाउड स्पीकर लगा के बोल रही होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे लोग होते हैं वो एक तरह से नफरत करने लग जाते हैं। वो किससे नफरत करने लग जाते हैं? आपके मीराबाई। सबको शांत करते हैं वो, आपके यही शांत करते हैं। कौन शांत करते हैं भैया? आपके राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मीरा को कब भाव आ जाए पता नहीं है, कब भाव आ जाए तब पता नहीं है। तो वो एक ही भजन है, कौन सा भजन है भैया? आपके मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, और जैसे ही भाव आता है तो बहुत जोर से गाती है। राणा सांगा का कमरा जस्ट पास में, तो नींद उनको भी नहीं आ रही है। किनको नहीं आ रही है? आपके राणा सांगा को। ऊपर से इनके परिवार वाले वो बहुत परेशान करते हैं कि इसको मार डालो। इनकी एक ननद थी उदाबाई, वो तो बहुत ज्यादा तेज तर्रार थी, ध्यान रख लीजिएगा। वो तो यही कहते हैं इसको तो मैं मारूंगी, ठीक है, बराबर गड़सी में दताड़ा मारूंगी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बहुत नफरत करती है वो, और हर समय वो सुनाती है, वो इसी को सुनाती है। किसको सुनाती है? आपके राणा सांगा को सुनाती है, ठीक है। राणा सांगा उधेड़ गुण में कि भाई परिवार को कुछ कहे कि मीरा को कुछ कहे, ना तो पुत्र वधू को कुछ कह सकते हैं ना परिवार को कुछ कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मीरा हर चीज को चैलेंज दे देती है। उनका राज दरबार चल रहा होता है या फिर सत्संग चल रहा होता है, स्पेशली राजा महाराजा शांति के लिए सत्संग करवाते थे, ठीक है। वहां पर किसी भी स्त्री का आना ही निषेध होता है। मीरा अपना तंबूरा पकड़ती है, लेकर चली जाती है बीच में। वो एक भगत तो बैठा होता है मारो गिरधर गोपाल यो खड़ा करता है, और ये नाचती हुई करती है बीच बीच में, ठीक है। सारे दरबारी उठ के चले जाते हैं। सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है वो इसी की होती है। किसकी होती है भैया? आपके राणा सांगा की होती है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राणा सांगा भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। ऊपर से ऐसा ही संयोग होता है कि खानवा का युद्ध हो जाता है, और खानवा के युद्ध में तीर लग जाता है, जिसके बाद घायल हो जाते हैं। वो कौन घायल हो जाता है? आपके राणा सांगा। कालपी में फिर इनको जहर दे दिया जाता है, तो ये मर जाते हैं, ठीक है। राणा सांगा एकमात्र मीरा के वरद हस्त थे, ये मर जाते हैं। जैसे ही मर जाते हैं नया एक राजा बनता है, उसका एक नाम कौन सा है? विक्रमादित्य। और वो अपनी बुआ की बहुत सुनता है। उस बुआ का जो नाम होता है वो ये होता है, नाम कौन सा भैया? आपके उदाबाई। और उदाबाई फिक्स है कि मारने का पूरी तरह से प्लान बना रही है। किसको मारने का प्लान बना रही है? आपके मीराबाई को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो रेगुलर प्लान बना रही है, और वो कह रही है कि इसको तो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। विक्रमादित्य कह रहा है कि माथे आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, चलो मैं मदद कर देता हूं, या फिर मैं इसको मार ही देता हूं, लेकिन ये माथे आएगा, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये मर जाए, ठीक है। तो वो कहती है तुम्हारे पास एक कोबरा नाग है जो तुमने पाला हुआ है, उसका जहर है वो अद्वितीय, ठीक है। एक बार अगर उसको कोई काट लेगा तो जिंदा बच ही नहीं सकता। उसको ये आइडिया बहुत अच्छा पसंद आता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक कमरा होता है ऐसा, और कमरे में कहा जाता है कि यहीं पर जाली होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहीं पर होता है वो आपके पलंग होता है। किसका पलंग होता है? मीरा का। बस तय कर दिया जाता है, जैसे ही मीरा यहाँ पर सो जाएगी, कोबरा नाग को यहां से डालेगा, ठीक है। ये कोबरा नाग है वो विक्रमादित्य के पास ही रहता है, और यहां से डालेंगे तो यहां से मीरा को डसेगा, और मीरा डसेगा तो इस कोबरा नाग का डसा हुआ तो वैसे भी पानी भी नहीं मांगता है, तो तुरंत मीरा होगी वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे और अचानक यहाँ से नाग डाला, नाग बराबर उसके पैर को टच करने के लिए जा रहा है, इतने में मीरा को वापस भाव आ जाता है। कौन सा भाव आ जाता है? चिल्लाती है जोर से, अरे क्या मारो। मदन गोपाल बेचारा सांप घबरा जाता है। इधर से डाला होता है, इधर से वापस निकलता है, इतना जबरदस्त घबराया होता है वो किसका फ्रेंड ये भूल जाता है। यहाँ पे सीधा डसता है, किसको डसता है? विक्रमादित्य को डसता है। बेचारे के दिल का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ठीक है।
डॉक्टर कहता है कि अब से धीरे बोलना नहीं तो मर जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि धीरे बोल, उसको कहा जाता है, गुस्सा उसको बहुत आता है, पहले तो जोर से बोल पड़ता है कि मीरा को मारो, ठीक है, बाद में डॉक्टर कहता है अरे धीरे बोल, तो धीरे भी यही होता है, अरे मीरा को मारो। गजब होता है डॉक्टर। सेकंड ऑप्शन किया जाता है कि भाई करना क्या, ये जैसे ही ऑप्शन किया जाता है तो दूसरा ऑप्शन है कि इनके लिए जहर का प्याला भेजा जाए। क्या भेजा जाए भैया आपके? जहर का प्याला। इसको मरते हुए मैं देखना चाहता हूँ, बहुत नफरत भरी हुई है। मैं कहता हूँ मैं इस जाली से देखूंगा, ठीक है, यहाँ से एक पहरी जाएगा, मीरा यहाँ पर भजन करके जस्ट उठी होगी तो उसको दूध का गिलास देगा और उसमें अपन मिलाकर भेजेंगे, वो जहर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? जहर भेजेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि एक सिपाही जाता है, सबसे ज्यादा मरने का देखने के लिए उत्सुक होता है, ये विक्रमादित्य देखा होता है, तो वो यहाँ से देखता है आपके, और ये यहाँ पर जाता है, वाटकी में जैसे ही ले जाता है वापस आ जाता है। क्या आ जाता है? मीरा को भाव आ जाता है, ठीक है, वापस तंबूरा उड़ाती है ऐसे करके कि मेरे तो मदन गोपाल तंबूरा लगता है, जहर की प्याली पर जहर सीधा निशाने पर लगता है इसके मुंह में, ठीक है, सारी चीजें बदलनी पड़ती है, उसके जो फेफड़े वेफड़े होते हैं वो, और कहा जाता है कि यहाँ पर परेशान हो जाती है, एक तो मीरा भी परेशान हो जाती है, एक वो भी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट राजा होता है, वो बेचारा मरते मरते बचता है, फिर उसका ट्रांसप्लांट कई दिनों तक इलाज चलता है। यहाँ के लोग, स्पेशली मीरा का भाई होता है वीरमदेव, उसको मैसेज भिजवाते हैं कि भाई मीरा को ले जाओ यहाँ से, हमारे बस की नहीं है, तो वो नेक्स्ट आगे ले जाता है, वो वहीं पर ले जाता है। कहां पर ले जाता है? मेड़ता में, ठीक है, तो वो फर्स्ट स्थान पर इसके बाद जाती है, वो मेड़ता जाती है। लेकिन अभी भी वही है, साइकोलॉजी पूरी वही है, स्पेशली कि रात को कभी भी उठते ही मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, यूं करके आपके स्पेशली करनी है, प्रार्थना करनी है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो वहां पर प्रार्थना करने लग जाती है, ठीक है, वहां के लोग भी स्पेशली परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी ऐसे सन्यासी को बुलाओ जो मीरा को शांत कर सके, ठीक है। कहा जाता है कि वहां पर आपके उत्तर प्रदेश है, वहां पर एक सन्यासी होता है और इसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके? रूप गोस्वामी। और वो यहाँ पर आते हैं और इसको ले जाते हैं, वो वृंदावन ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं? वृंदावन। कहा जाता है कि मीरा वापस वहीं पर जाकर भी मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई वरला शुरू करते ही है। ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाई तू बोल मत, तू एक काम कर, देख बोलेगी तो मैं अकेला सुनूंगा, तू अगर लिखेगी सारा संसार सुनेगा, ठीक है, तो तू इनको लिख। कहा जाता है कि इसको एक चोपड़ी दे दी जाती है, पेन दे दिया जाता है, कॉपी दे दी जाती है और कहा जाता है कि तू लिख। वहीं से कहा जाता है कि वृंदावन में मीरा ग्रंथ लिखना स्टार्ट करती है, और जो आपके ग्रंथ लिखना स्टार्ट करती है उसमें पहला ही ग्रंथ लिखा होता है, उसको ये ग्रंथ कहा जाता है। आपके कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? आपके हरजस कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो दूसरा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा जाता है वो आपके ये होता है, नाम कौन सा भी आपके? पदावली, दूसरा ग्रंथ, ठीक है। तीसरा एक और ग्रंथ लिखा जाता है जिसको कहा जाता है नरसी जीरो मायरो, आपके स्पेशली नरसी जीरी हुंडी लिखा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह इनका एक और इनकी जीवन कथा लिख रहा होता है जिसका नाम होता है वहां पर रत्ना खाती, और उसने जो ग्रंथ लिखा है वो आपके एक और ग्रंथ लिखा है जिसका एक नाम होता है, और वो नाम कौन सा होता है भाई आपके? नरसी जीरो मायरो। तो ऐसे 2-3 ग्रंथ ये लिख देती है जिसमें एक हरजस होता है, एक पदावली होता है और एक ये होता है, कौन सा होता है भाई आपके? नरसी जीरी हुंडी। नरसी का मतलब नरसिंह, और नरसिंह कहा जाता है वो कृष्ण को ही कहा जाता है, विष्णु के ही अवतार है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक कृष्ण की पत्नी थी, उसका ये नाम था, और रुक्मणी के अलावा ये किए थी, कौन सी थी भाई आपके? सत्यभामा। सबसे ज्यादा अगर रूठने में माहिर कोई हुई है तो वो यही हुई है, सबसे ज्यादा औरतों को रूठना सिखाया वो इसी ने सिखाया है, ठीक है, सत्यभामा ने। अगर सत्यभामा तब औरतों को रूठना नहीं सिखा गई होती तो आज औरतें रूठती नहीं, उनको कैसे रूठना होता है ये पता ही नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इन्होंने सिखाया कि ये औरतें रूठती कैसे, इनको मनाना कैसे वगैरह सारा, और कृष्ण ने इनको मनाया, वही वर्णन है। तो आज तक ये औरतें यही काम करती है, शायद सारी सत्यभामा पढ़ के ही आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि एक ग्रंथ लिखा है और उसका एक नाम है, और वो जो नाम कहलाता है वो ये कहलाता है, कौन सा नाम कहलाता है भाई आपके? सत्यभामानो रूसणो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रूसणो का मतलब रूठना, तो सत्यभामा का रूठना एक ग्रंथ और मीरा ने लिखा है जो अपने राजस्थानी में कहलाता है, वो सत्यभामानो रूसणो कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि इन पर एक और ग्रंथ लिखा गया, और वो जो ग्रंथ लिखा गया वो भक्तमाल लिखा गया, और ये जो लिखा वो प्रियदास ने लिखा, ठीक है, जिसमें इन मीरा की और जीवनी मिलती है। तो दो तो ग्रंथ इन पर लिखे गए, एक तो कौन सा आपके? भक्तमाल, और एक कौन सा आपके?
नरसिंह मायरो। जो रो मायरो आता वो तो इसके द्वारा, किसके द्वारा भी आपके रत्ना खाती, और भक्त खान माल है वो इसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया आपके प्रियदास द्वारा लिखा गया, ठीक है। और बाकी 4 ग्रंथ इनके मैंने बताए, एक हरजस, दूसरा पदावली, तीसरा नरसिंह यूंडी, और चौथा सत्यभामारो रुष्णु, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके स्पेशली 4 ग्रंथ है वो आपके मीरा द्वारा लिखे गए, ठीक है। फिर कहा जाता है कि उदय सिंह को लगा कि स्पेशली मीरा वहां पर जाकर कंप्लीटली चेंज हो गई है, उसने ऐसे 4 ग्रंथ लिखे हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। उदय सिंह ने सोचा कि ऐसी साध्वी अगर हमारे कुल की है और दर दर भटकती फिरे तो इससे हमारे कुल की बदनामी होगी। विक्रमादित्य के मरने के बाद उदय सिंह जैसे ही राजा बना तो उदय सिंह थोड़ा अच्छे दिल वाला था, अच्छा था। उसने कहा जाता कि अपने एक दरबारी को भेजा जिसका नाम था सूरदास चंपावत। कौन सा नाम था? सूरदास चंपावत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको भेजा स्पेशली लेने के लिए कि भाई तुम मीरा को अभी वृंदावन में है, रूप गोस्वामी जी के शिविर में है, वहां पर जाओ, तुम उसे ले आओ, ठीक है। कहा जाता है कि वो वापस गया भी सही सूरदास चंपावत। जैसे ही वहां पर गया तो वहां पर पहला शब्द यही पूछा, किसके बारे में पूछा होगा? अरे मीराबाई ने किसके बारे में पूछा होगा कि वो वहां है कि नहीं है? ये गलत। बबी किसके बारे में पूछती है? ननद के बारे में। और ननद कौन है तुम्हारे? उदाबाई, ठीक है। पूछा जीवती है कि मर गई? बोला जीव रही है तो मैं नहीं आती हूँ। जब ये मरे तब बोल देना कि भाई मैं आ जाऊंगी, ठीक है। कहा जाता है कि सूरदास चंपावत वापस आया, 2-4 साल बाद उदाबाई मर गई, ठीक है। उदय सिंह ने वापस भेजा, किसको भेजा? सूरदास चंपावत को। किसके पास भेजा भाई? आपके मीराबाई के पास। वो वृंदावन वापस गया, वहां से पता लगा कि ये मीराबाई है। वो अब कहा जाता है सारे जितने भी कृष्ण के मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए यहाँ से निकल गई है। और अभी उनकी करंट जीपीएस लोकेशन अगर अपन देखें तो मिल रही है वो डाकोर जी गुजरात में मिल रही है। कहां पर मिल रही है? डाकोर जी गुजरात में, ठीक है। सूरदास चंपावत कहा जाता है कि वहां पर भी गया मनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि वहां पर पहाड़ियां बहुत दुर्गम थी, स्थान बहुत ऊंचा था, मीरा जी का पैर फिसल गया, ठीक है। और किसी तरह से कहा जाता है कि वो गिर पड़ी, और पहाड़ियों से गिर पड़ी, इसके बाद वो मिली ही नहीं। ढूंढा भी बहुत गया लेकिन मिली ही नहीं, ठीक है। शायद कृष्ण का अवतरण था इसलिए कृष्ण भक्ति में ही अवतरित हुई होगी, तो उन्हीं में विलीन हुई होगी, ये माना गया। और कहा जाता है कि इसके बाद यही मान लिया जाता है कि वो रणछोड़ जी का जो डाकोर धाम मंदिर है उसमें कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, ठीक है। इनकी समाधि है वो कहीं नहीं मिलती है क्योंकि वो बाद में मिली ही नहीं है। समाधि किसी अंग की, शरीर के किसी अंग की वगैरह ही बनेगी, तो कहीं मिली ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनको मनाने के लिए गया है वो ये आदमी गया है। कौन सा आदमी गया भाई? आपके सूरदास चंपावत, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, इसको आप याद रख लीजिएगा। किसके बारे में भाई? आपके मीराबाई के बारे में। तो नक्शा के लिखिएगा मीराबाई। क्या बात की